नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे ग्रह गोचर में एक ऐसी युति का जो थोड़ी परेशानी पैदा कर देती है, लेकिन कभी कभी कुछ राशियों में या कुछ शुभ भाव में अगर ये युति बनती है तो बड़ा पद, मान प्रतिष्ठा और धन लाभ भी दे देती है। जहां एक तरफ ये युति क्रोध की अधिकता देती है, तो दूसरी तरफ राजनीति में बड़ी सफलता भी आपको दे सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देती है, तो आपको अगर ये शुभ भाव में बन जाए तो मान प्रतिष्ठा और दीर्घायु भी दे देती है। जी हाँ दर्शकों, 2 अप्रैल की मध्य रात्रि को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है। राहु मंगल का अंगारक दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन अब मंगल आ गए हैं मीन राशि में, जल तत्व की राशि में। और यहां मंगल का मिलन होने जा रहा है या हो चुका है, कह सकते हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, शनि और सूर्य के साथ। तो मंगल, शनि और सूर्य, ये त्रिग्रह योग बनेगा। अब त्रिग्रह योग तो देखिए, ये अगर बात करें तो 14 अप्रैल की मध्य रात्रि तक रहेगा। लेकिन शनि मंगल की युति अगर बात करें तो मीन राशि में 2 अप्रैल की मध्य रात्रि से लेकर आने वाले 45 दिनों तक चलने वाली है। तो इस युति का प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहेगा, ये आपको बताएंगे। क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अंत में उपाय, सारी जानकारियां देंगे। पहली बात तो बता दें कि शनि मंगल और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो अग्नि की वृद्धि होती है, क्रोध की अधिकता बढ़ती है, जन आक्रोश बढ़ता है, हमें छोटी छोटी बात पे अधिक गुस्सा आता है, हम गलत फैसले ले लेते हैं, क्रोध की अधिकता के चलते परेशानियां आती हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं कभी कभी ऐसी परिस्थिति में, या रिश्ते बिगड़ने की आशंका रहती है। इसके साथ साथ ही शनि मंगल सूर्य दुर्घटनाओं की ओर भी इशारा करते हैं, तो इस दौरान सभी राशियों को थोड़ा सावधानी पूर्वक भी चलना चाहिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि शनि मंगल की युति 45 दिनों तक क्या इफेक्ट आपके ऊपर डाल सकती है, 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर जानकारी आपको देंगे। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, शनि मंगल की युति आपके 12वें भाव में बनेगी। ये बताते चलें कि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, और यहां पर 14 अप्रैल की मध्य रात्रि तक शनि मंगल सूर्य एक साथ रहेंगे। अब आने वाले 45 दिन तक क्या सावधानी आपको रखनी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, या कैसा आपके लिए समय रहने वाला है। राशि के स्वामी अपनी राशि से 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ ये संकेत दे रहे हैं कि मेष राशि वालों को इस समय अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, गृहस्थ जीवन में मनमुटाव से बचना चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पर बात करें तो 19 अप्रैल तक शुक्र भी आपकी राशि में है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव भी है। यानी कि शुक्र तो चीजें बेहतर करेंगे, लेकिन शनि मंगल सूर्य की युति संबंधों में दरार डाल सकती है। कार्य क्षेत्र पे कोई लापरवाही ना करें, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो आप लाभ कमा सकते हैं। क्या फायदा होगा? विदेशों से लाभ हो सकता है, धन लाभ आपको हो सकता है, मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। मगर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। शनि देव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब चर्चा वृषभ राशि वालों की। अब वृषभ राशि वालों के लिए ये युति लाभ स्थान में बन रही है, तो आपके लिए इसके उलट परिणाम हो जाएंगे। वृषभ राशि वालों को इस समय, अगर आप काम कारोबारी हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, या आपकी कोई ऑफिस फैक्ट्री दुकान है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा इन 45 दिनों में। धन धान्य, जमीन, प्रॉपर्टी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। इस समय पे आप घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन इत्यादि ले सकते हैं। यानी कि भौतिक सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय हर लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा। क्या नहीं करना है? क्रोध की अधिकता से बचें, बड़े भाई या मित्रों के साथ संबंध खराब नहीं करने हैं। समय को और बेहतर कैसे कर सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब चर्चा करते हैं दर्शकों मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के 10वें भाव में युति बनेगी। अब मिथुन राशि वाले, अगर, क्योंकि लग्न में गुरु भी है, अगर आप फिल्म अभिनेता हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, या आप जर्नलिस्ट हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में है, तो ये समय आपके लिए बेहद ही लाभकारी रहेगा। आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
कोई नए प्रस्ताव मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नई फिल्म मिलेगी, नया सीरियल मिल जाएगा, नए असाइनमेंट मिलेंगे, वो जाके आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो मिथुन राशि वालों को इस समय का लाभ ले लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा समय है। दशम भाव में शनि मंगल सूर्य, सलाह दी जाती है कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और वरिष्ठ अधिकारियों की या अपने बॉस की सलाह जरूर मानें। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, शनि मंगल सूर्य की युति भाग्य स्थान में बन रही है, तो ये आपके भाग्य वृद्धि के बड़े संकेत दे रही है। भाग्य उदय का समय है अगर आपकी आयु 30 वर्ष से ऊपर है। कर्क राशि वालों, धन धान्य की वृद्धि होगी, संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, और आपके दशम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। प्रमोशन के योग, धन लाभ, कार्य, व्यवसाय, नौकरी में बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। तो सितारे पूरी तरीके से कर्क राशि वालों के साथ हैं, इस समय का लाभ उठाना चाहिए। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, शनि मंगल की युति आने वाले 45 दिन आपके अष्टम भाव में ये युति रहेगी। इस समय पे क्या सावधानी रखनी है? कोई भी कार्य ऐसे मत करें जहां रिस्क लेना है, यानी कि अगर रिस्क लेना भी है तो नपा तुला रिस्क लें या कैलकुलेटिव रिस्क लें। ज्यादा जोखिम वाला कार्य करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप लोन भी लेना चाह रहे हैं तो ऐसी राशि लें कि जो आप इजीली उसको आप उतार सकें। कहीं ऐसा ना हो जाए कल को आपको लोन को चुकाने में भी परेशानी, सिरदर्दी रहे। अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस समय घर परिवार को समय कुछ कम दे पाएंगे क्योंकि कार्य, व्यवसाय, नौकरी में व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी और इस समय भ्रमण भी काफी रहेगा। आप यूं कहें कि दूसरे राज्य या अगर आपकी कुंडली में विदेश भाव में ग्रह ज्यादा बैठे हैं तो विदेश यात्रा का भी आने वाले 45 दिनों में ज्यादा योग बन रहा है। इस समय सेहत का ध्यान रखें और धन के निवेश से बचें। बेहतर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, सूर्य देव को जल चढ़ाना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। चर्चा कन्या राशि वालों की, जिनके लिए शनि मंगल की युति, पार्टनरशिप का अगर आप बिजनेस करते हैं तो खटपट हो सकती है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, इस समय थोड़ा ध्यान रखें। आपकी राशि के स्वामी छठे भाव में चल रहे हैं तो ये समय सेहत का भी ध्यान रखने का है। कन्या राशि वालों, आने वाले 45 दिन शनि मंगल की युति ये दिखा रही है कि कोई भी रिस्क फैक्टर वाला कार्य आपको इस समय नहीं करना है। हालांकि अगर आप लॉयर हैं या कला संगीत के क्षेत्र में हैं तो आपको जरूर लाभ मिल सकता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 19 अप्रैल के बाद शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बेहतर होंगी। जैसे भाग्य धीरे धीरे साथ देने लगेगा, कार्य बनने लगेंगे, धन लाभ होने लगेगा। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। शनि मंगल की युति छठे भाव में होके भी आपको शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रु बाधा से छुटकारा, कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे और चीजें आपके पक्ष में अब धीरे धीरे आने लगेंगी। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेश जा सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो बड़ा धन लाभ कमाएंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और किसी तरह की कोई भी बड़ी समस्या चल रही थी उससे आपको पूर्ण रूप से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। क्या नहीं करना है? इस समय क्रोध की अधिकता से बचना है। जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके लिए ये युति आपके संतान के लिए काफी अच्छी है और आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और इस समय जो भी कोई आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नौकरी परिवर्तन करना है, तो उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग बेरोजगार हैं तो उनको नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं। कला, संगीत, नृत्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। और अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलना तय है। चर्चा धनु राशि वालों की, जिनके लिए ये स्थिति थोड़ा सा ग्रह कलेश, मन मुटाव को लेकर आ रही है। चतुर्थ भाव में बन रही है तो माता जी की सेहत का ध्यान रखें। किसी भी तरह का वाद विवाद अपने दफ्तर में या घर में ना करें। मिलजुल कर ही किसी भी बड़े मामले को, किसी बड़े मुद्दे को सुलझाएं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। ये समय वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति बन रही है, तो यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि चालीसा का पाठ करने से आपको बड़ी शक्ति मिलेगी, आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। हालांकि कार्यस्थल पर धनु राशि वाले बहुत बेहतर करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी बहुत बेहतर रहेगी और धन लाभ भी होने वाला है। चर्चा मकर राशि वालों की, जिनके लिए गोचर सर्वोत्तम है।
तीसरे भाव में शनि मंगल की युति, अगर आप खिलाड़ी हैं, आप एयरफोर्स में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, तो आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन के योग और आपके काम को सराहा जाएगा। खासकर खिलाड़ियों के लिए ये योग बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ बड़ी अचीवमेंट हासिल इस समय आप करेंगे। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ की वृद्धि होगी और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मकर राशि वालों, क्या सावधानी रखनी है? अति उत्साह से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और इसके साथ साथ ही क्रोध की अधिकता से बचना है। चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, लग्न में राहु और वाणी स्थान में शनि मंगल की युति, तो इस समय कड़वा बोलने से आपको बचना चाहिए। जितना कड़वा बोलेंगे उतना ही आपकी छवि खराब हो सकती है। राजनेताओं को, खिलाड़ियों को किसी बहस से बचना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए और गलत बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि शनि मंगल की युति आपसे कुछ गलत बुलवा सकती है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इस समय किसी को पैसा उधार ना दें तो बेहतर रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। अगर बात करें नौकरी व्यवसाय की, तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कार्यस्थल पर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। चर्चा अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों को शनि मंगल की युति, ये जो आने वाले 45 दिन है, ये व्यापार और नौकरी के लिए बहुत जबरदस्त लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी क्या फायदा मिलेगा? धन आता रहेगा, इसके साथ साथ ही भाग्य साथ देता रहेगा। धर्म कर्म में रुचि जितनी ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 12वें भाव का राहु है, वो खर्च भी करा सकता है। कभी कभी सेहत संबंधी परेशानियां रह सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बाहर का खाना खाने से बचें, नशीली पदार्थों का सेवन करने से बचें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय पे आपकी लोकप्रियता अचानक से बढ़ जाएगी। शनि देव के जो दुष्परिणाम मिल रहे थे वो भी कम हो जाएंगे और बृहस्पति देव का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर में भी खुशी रहेगी, आपके ऑफिस में भी माहौल काफी अच्छा रहेगा। लेकिन क्या सावधानियां रखनी है? शनि मंगल जब लग्न में होते हैं और अभी 14 अप्रैल तक तो सूर्य भी रहेंगे, तो क्रोध की अधिकता से बचना है, मन मुटाव से बचना है, दुर्घटना से बचना है। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप हनुमान चालीसा अगर आप रोजाना 2-3 बार पढ़ते हैं या हनुमान जी की आरती करते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके अंदर बड़ी जबरदस्त एक शक्ति आ जाएगी, बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हर बड़े से बड़ी मुश्किल से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ साथ ही प्रत्येक शनिवार शनिदेव को तेलाभिषेक करें, यानी कि तेल चढ़ाएं, 5 बादाम चढ़ाएं संध्या कालीन में, उनका आशीर्वाद लें। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाने से, उनकी सेवा करने से आपको जो आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, आपको जो दुआएं मिलेंगी, वो आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होंगी। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा करी शनि मंगल की युति मीन राशि में आने वाले 45 दिन 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।